दोस्तों आज मैं शंकु चैप्टर का एक हिसाब का सॉल्यूशन करूंगा। वो शंकु है उसका फिगर कैसे बनाया जाता है। चलिए हम फिगर बनाते हैं, फिर उसका फार्मूला क्या है वो भी बताएंगे, उस पर एक हिसाब भी बना के दिखाएंगे। तो शंकु का ये रहा फिगर। सबसे पहले हम शंकु की ऊंचाई को चिन्हित करेंगे, उसके बाद इसमें हम त्रिज्या बनाएंगे। ये हो गया त्रिज्या, इसको फिर हम इससे मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, फिर इसको वृत्ताकार करेंगे। अब इसमें ऊंचाई कौन है, तिर्यक ऊंचाई कौन है और त्रिज्या क्या है। तो सबसे पहले इसका हम नामकरण कर दें। चलिए इसका नाम ए बी सी, इसको डी रख दिया। इसमें ऊंचाई कौन है, तो ऊंचाई सी और डी की जो दूरी है ये हो गया आपको यहाँ से लेके और यहाँ से एच इसको कहा जाता है। बी और डी ये हो गया त्रिज्या, और बी और सी ये हो गया एल, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। एच का मतलब हो गया आपको ऊंचाई, एल का मतलब हो गया तिर्यक ऊंचाई, आर का मतलब हो गया त्रिज्या। तो ये रहा शंकु का स्ट्रक्चर। शंकु में एक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है और त्रिज्या होता है। इसका फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले इसका अगर आयतन निकालना हो तो आयतन के लिए फार्मूला क्या है। देखिए इसका सूत्र है शंकु का आयतन वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। शंकु का अगर आयतन निकालना होगा उसके लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। शंकु का आयतन वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, ये हुआ आर, इसी को यहाँ पे आर रखा गया त्रिज्या, और एच इसकी ऊंचाई है। तो अगर इसका आयतन निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जहाँ पाई का मान 22/7 होगा। दूसरा है इसका अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा पाई आर एल। अगर शंकु के हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। इस फार्मूला का शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। तीसरा एक फार्मूला है कि इसका शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ पे पाई आर और कोष्ठ में एल आर है, तो इससे गुणा का संबंध है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो ये फार्मूला का उपयोग करेंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इस प्रकार से हम शंकु के तीनों फार्मूले को उपयोग करेंगे। अगर आयतन निकालना होगा शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो शंकु का वो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम पाई आर इंटू एल प्लस आर सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये रहा हमारा शंकु का स्ट्रक्चर। इस शंकु क्या है, शंकु का स्ट्रक्चर है, कैसे बनाया जाता है और शंकु का फॉर्मूला क्या है। अब दोस्तों हम इस पे एक हिसाब बना के बताएंगे कि वो किस प्रकार से उसके फॉर्मूला पर इसको बैठाया जाता है, इसका आयतन कैसे निकाला जाता है, वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है। तो अब मैं इस पे आयतन निकाल के बताऊंगा कि शंकु का आयतन क्या है, आयतन कैसे निकाला जाता है। इस पे मैं अभी आप लोगों को एक हिसाब बना के बताऊंगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है, एक शंकु 6.3 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसकी आधार त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। हमको इसका आयतन निकालना है। तो एक शंकु है, इसका हम फिगर बनाए हैं कि ये शंकु है, इसकी ऊंचाई 6.3 सेंटीमीटर है और इसकी आधार त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन कितना होगा। आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम बताए थे कि इसका फॉर्मूला है आयतन बनाने का, आयतन निकालने का। शंकु की ऊंचाई h, ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है। तो ऊंचाई है 6.3 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गया 9 सेंटीमीटर, सेमी का मतलब सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हो गया 6.3 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 9 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन कितना होगा। तो आयतन निकालने के लिए हमको इसका एक फार्मूला का उपयोग करना होगा, जो फार्मूला है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन निकालने के लिए हमको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको इसमें पाई का मान 22/7 उपयोग किया जाता है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो, अगर कुछ दिया रहता तो फिर हम 22/7 इसका मान उपयोग नहीं करते। अगर नहीं दिया हुआ है तो पाई का मान 22/7 ही उपयोग करेंगे, लिखेंगे। और त्रिज्या, तो त्रिज्या हमको 9 सेंटीमीटर यहाँ पे प्रश्न में दिखाया गया है कि इस शंकु की आधार त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। और h मतलब ऊंचाई, तो हमको ऊंचाई की ज़रूरत है। तो ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई 6.3 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम इस पे बैठाते हैं कैसे। 1/3 ये तो लिखा हुआ है 1/3, पाई का मान 22/7 और r मतलब त्रिज्या, तो ये हुआ 9 सेंटीमीटर। तो 9 लिखेंगे और r स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद h मतलब ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 6.3
अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। नौ का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर का मतलब होता है 9 गुने 9, मतलब डबल 9, उसको गुना हो जाता है 9 गुने 9 गुने 6.3। अब ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 और 7 से ये 63 कैंसिल होगा, 9 सत्ते 63, तो पॉइंट में आ जाएगा। अब नीचे कोई अंक नहीं बचा, अब सिर्फ ऊपर बचा है 1, 22, 9, 3, 9। तो एक का वैल्यू तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उतना ही होता है, इसलिए 1 लिखना अनिवार्य यहाँ नहीं है। तो हम 22 गुने 3 गुने 0.9 अब इसको हम गुना कर लेंगे। तो 22 में 3 से अगर गुना करते हैं तो 22 तिया 66 हो जाएगा। 0.9 से गुना करेंगे इसको हम, तो गुणनफल जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, फिर 9 छक 54 और 5 59 के 9 हाथ में 5 हो गया 59.4 घन सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि इसका आयतन, शंकु का आयतन 59.4 घन सेंटीमीटर निकल गया। तो हम शंकु का आयतन इस प्रकार से इस फार्मूला का उपयोग करेंगे और इसका आयतन निकालेंगे। तो मेरा ये शंकु का आयतन 59.4 घन सेंटीमीटर हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों को शंकु के सभी फार्मूले पे कैसे हिसाब बनाया जाता है, मैं बारी बारी से सभी फार्मूले पे हिसाब बना करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को आगे चैप्टर बनाने में बहुत ही आसान होगा। और जहाँ जहाँ कठिन होगा वैसे प्रश्नों को भी मैं हल करके आप लोगों को दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, ये सभी चैप्टर का हिसाब बारी बारी से सभी फार्मूले पे आधारित हिसाब को बना करके दिखाऊंगा, ताकि आप आसानी से समझ सकें और चैप्टर के सभी हिसाबों को आसानी से बना सकें। इसलिए मैं सभी चैप्टर के हिसाबों को, शंकु, बेलन, गोला, ये तीनों के चैप्टर को सूत्र पे कैसे बनाया जाता है, आधारित किया जाता है, उसको मैं बना के दिखाऊंगा, ताकि चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल करने